तुम कितने भाग्यवान हो। सब गोपियों ने सोचा कि हम भी देखेंगे, हम भी देखना चाहते हैं। सब गोपियों के मन में भाव जगा कि हम भी दर्शन करना चाहती हैं, हम भी देखना चाहती हैं। अब तक नहीं याद आ रही थी, अब तक तो खेलने में मस्त थी, लेकिन वो गोपी जब आकर के बोली, गोपियों ने कहा हाँ हमको भी कन्हैया की याद आ रही है, हमको भी गोविंद की याद आ रही है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। गोपियों ने कहा हम भी देखना चाहती हैं, हम भी देखना चाहती हैं। तो कैसे जाएंगी? तो चलो सब लोग अपने अपने घर की माट मटकियों को फोड़ दो। सासू जी आई, बहू मटकी कैसे फूटी? तुम लोगों को जरा भी शऊर नहीं है, जरा भी ख्याल नहीं है, जरा भी होश नहीं है। यही सब अपने गांव से सीख आई, तुम्हारे माता पिता यही सब शिक्षा दी है। कैसे मटकी फूट गई? सासू जी आग बबूला हो गई। सास कहते किसको है? जो बहू को चैन की सांस न लेने दे, उसी का नाम तो सास है। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे भारतवर्ष की बेटियां बहुत समझदार होती हैं। शादी तय होती तो सबसे पहले पूछती है सासू जिंदा है कि मर गई? बोलो राधे राधे। एक जगह हम जा रहे थे, ट्रेन में दो बहनें सफर कर रही थी। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रही थी। कहाँ जा रही हो? हम दिल्ली जा रही हैं। कहाँ से आ रही हो? टाटा से आ रही हूँ। अच्छा। घर में कौन कौन है? पति हैं, सब लोग। फिर एक बात पूछी वो खास करके, सासू जी भी हैं अभी? बोलो राधे राधे। क्योंकि ये बात पूछने जैसी है। सास किसको कहते हैं? जो बहू को चैन की सांस न लेने दे। यहाँ की सास को हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की सास तो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। हम तो टाटा को छोड़ करके रांची की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। सासू जी आई, बहू मटकी कैसे फूटी? वो नंद का छोरा आया था ना, हाँ वो मटकी फोड़ करके चला गया। सासू जी बोले देखो अगर हम जाएंगे ना तो ज्यादा झगड़ा करके आएंगे, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। याली तुम समझाओ, लानो दे के फटाफट चलिए, यूं जाना और यूं फट से चली आना। गोपियां तो यही चाहती थी। देखे दिन का नाम जब मन नहीं माना, आज इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना भुलाना तो बहाना है। ये तो कृष्ण के चरणों में मन लगाना चाहती हैं, गोविंद का दर्शन करना चाहती हैं। हाँ, गोविंद के लिए कुछ भी बहाना बनाना पड़ जाए उसमें दोष नहीं लगता। कन्हैया के लिए कुछ भी झूठ बोलना पड़ जाए पाप नहीं लगता। दुनिया के लिए झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, दुनिया के लिए सही भी बोलोगे तो पाप लगेगा, और गोविंद के लिए झूठ भी बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। जिस झूठ के बोलने से, जिस गलती के करने से गोविंद मिल जाए, वो गलती बहुत समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। बोलो राधे राधे। और हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जिसको राम से, जिसको कृष्ण से
प्रेम नहीं है, जिसको भागवत कथा से प्रेम नहीं है, वो भले अपना खास स्नेही क्यों ना हो, भले अपना शुभ चिंतक ही क्यों ना, पति ही क्यों ना हो, उसको भी छोड़ दो। बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी तो यहाँ तक बोले हैं, पति को छोड़ दो, ये तो गलत बात है। नारी धर्म पति देव न दूजा, तो ये तो त्रेता युग की बात है, द्वापर में सुधार हो गया। संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहता है, नियम में बदलाव आता है, समय समय पर कानून बदलती रहती है। वो त्रेता युग का संविधान था, फिर द्वापर में आया तो त्रेता युग के बाद द्वापर में नया संविधान बना। गोपियों ने छोड़ दिया अपने पतियों को, गोस्वामी जी ने त्रेता के बाद कही तो द्वापर में आकर के लागू नियम हो गया। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, किसी ने अपने पत्नी को छोड़ दिया। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने कि अच्छा गोपियों ने आपने उदाहरण दिया कि गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, भरत जी ने मैया को छोड़ दिया, विभीषण ने भैया को छोड़ दिया, पत्नी किसने छोड़ा? गोस्वामी जी ने कहा मैंने छोड़ा। बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी पत्नी छोड़ दिए, कथा तो आप लोग जानते ही होंगे, तुलसीदास जी की कथा सब जानते होंगे, सब परिचित होंगे इस कथा से। गोस्वामी जी पत्नी चली गई मायके, रात में 12 बजे पत्नी की याद आई, चल पड़े। यमुना जी में बाढ़ आ रही थी, यमुना जी में उसे एक मुर्दा बहता जा रहा था, मुर्दे के ऊपर चढ़ करके नदी को पार किए, वहां पहुंचे। वहां जब गए तो दरवाजा बंद, बहुत प्रयास किया इधर उधर से जाने के लिए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। एक सांप लटक रहा था, तो स्वामी जी ने सोचा कि लग रहा है कि हमारी पत्नी हमारे लिए रस्सी लटकाई है। बोलो राधे राधे। सांप को पकड़ करके चढ़ गए। सवेरा हुआ, पत्नी ने पूछा कैसे कैसे आए इतने जल में, यमुना जी में बाढ़ आई है, आप कैसे पार किए? बताए, जाकर के देखा वो तो मुर्दा था। बोले दरवाजा बंद था, कैसे आए? बोले रस्सी लटक रही थी, जाकर के देखा तो वो सांप था। पत्नी बोली हे भगवान, इतना प्रेम हमसे कर रहे हो, इतना प्रेम यदि राम जी से किए होते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। बोलो राधे राधे। उसी समय गोस्वामी जी को बैराग आ गया, पत्नी को छोड़ दिए और निकल पड़े जंगल में। आज रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा है, जो हर घर में पूजा जाता है। कोई भी कथा हो बिना रामचरितमानस के पूरी नहीं होती है, जरूर उसमें एक आध दो चौपाई गोस्वामी जी की बोली जाती है। जिस प्रकार से बिना तुलसी पत्ता के कन्हैया का भोग नहीं लगता है, उसी प्रकार बिना तुलसीदास जी की चौपाई के भागवत कथा का भोग नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत कथा भी होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई रूपी पत्ती पड़ती है उसमें, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो जिसको भगवान ना प्रिय हो, वो भले अपना हितैषी क्यों ना हो, अपना शुभ चिंतक ही क्यों ना हो, उसको छोड़ दो, उसको दोष नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। गोपियां गई, देखे बिनकारा, जब मन नहीं माना, आज आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना बुलाना तो बहाना है। गोपियां कहती हैं कि हमको नींद नहीं आती रात में, दिन में चैन नहीं आता, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें
तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। नींद न आए रे, चैन न आए रे। नींद आ रही है आपको? नींद न आए रे, चैन न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए, नींद न आए रे, चैन न आए रे। नींद न जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद रे, चैन न पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए, नींद न आए रे, चैन न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न जीवन की शाम आई, श्याम नहीं आए। बैठा हूँ उनकी राह में, पलकें बिछाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। तेरे बिन बीत गई ये सदियों
श्याम सलोनी। तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया मोहन तड़प जिया मोहन एक झलक दिखला जाए अब तो जीवन बीता जाए। दर्द का मारा क्या दिल चीर दिखाऊं, दर्द ला दिल दर्द का मारा क्या दिल चीर दिखाऊं, दर्द ला दिल दर्द का मारा क्या दिल चीर दिखाऊं। दर्द ला दिल दर्द का मारा क्या दिल चीर दिखाऊं, दर्द ला दिल छाई अंधियारी इस गम की कैसे दर्शन पाऊं, मोहन प्यारे कैसे दर्शन पाऊं, प्यारे नींद न आए गोपियां नंदरानी यशोदा के दरवाजे पर पहुंच गई कन्हैया का दर्शन करने के लिए। कन्हैया को दर्शन करने के ताई यशोदा जी के दरवाजे पे पहुंच गई। यशोदा जी ने कहा, अरे बहनाओं, इतनी संख्या में कैसे चली आ रही हो? आज तो मेरे लाला को कछु उत्सव भी आए हैं, क्यों आई हो आप लोग? गोपियों ने टेढ़ी नजरों से यशोदा जी की ओर देखा। ओ मैया, हम तेरे लाला की बधाई गाय भी नहीं आई हैं, तो क्यों आई हो? बोले तेरे लाला की करतूत सुनाने आई हैं। अच्छा, कहा उधम क्यों मेरो लाला ने? कहा क्यों? कन्हैया सो रहे थे। कन्हैया ने सोचा आज गोपियां नाटक करके आई हैं, जरूर मैया से मार लगवाएंगे। कहा उधम क्यों मेरो लाला ने? बताओ तो सही, मेरो लाला तो सो रहे हो है।
गोपियों ने कहा सुनो, कहा कियो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद पदविपया कल्पितैस्तेयो वै मरकान भोक्षण विभजति सचे दाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहीतपितो यातुप्यतोष्य टोका। मैया आपके लाला हमारे घर पर आते हैं। मैया बोले तो सबके घर पे जाते हैं, बालक तो सबके घर पे खेलने जाते हैं। बोले नहीं, हमारे घर पर आकर हमारे बछड़न को खोल देते हैं। मैया बोली तो काम ही करवाता है तुम्हारा, और तुम्हारे काम में हाथ बटवाता है। बोले नहीं, जब हम गाय दुहने जाते हैं उससे 1 घंटे पहले बछड़ा खोल देते हैं, बछड़े जाकर के सबरे दूध पी जाते हैं, एक छटाक भी दूध नहीं मिलता, सब बछड़े पी जाते हैं। मैया बोली हे भगवान, अब यह मैं क्या समझाऊं, तुम सब तो जानो बुढ़ापे में लाला हुआ है। अरे बुढ़ापे में कौन लाला हुए, आप सबन के आशीर्वाद से, संतन की कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से बुढ़ापे में लाला हुए है। अरे हमारा लाला थोड़ी, आप सबन को लाला है। देखो नेक्स्ट गलती करे ना, थोड़ो गलती करे तो समझा दियो करो, थोड़ो डांट दियो करो। हाँ, गोपियां बोले देखो मैया, जब ये गलती करते हैं और इनको डांटने जाती है ना, आंख निकाल करके सोई खिलखिल करके हंस देते हैं। आप जब ये हंस देते हैं तो इनकी हंसी देख के हमें भी हंसी आ जाती है। बोलो राधे राधे। मैया बोली बहाना तो ये हमें मेरे का दोष है, मैं तो ये कह रही थी कि गलती करे तो थोड़ा डांट दियो करो। गोपियां बोली मैया देखो एक और गलती करते हैं, हमारे घर पर आकर के चोरी करते हैं। चोरी? बोले हाँ मैया, माखन की चोरी। मैया बोली लाला तू माखन चुराता है? अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं कौन। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं कौन। मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो हरी माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो हरी माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। मैया हमारे घर पर आकर के माखन की चोरी करते हैं, और माखन की चोरी तो करते ही हैं, ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। बोलो राधे राधे। ऊपर से सीना जोरी, माखन चुरा करके खा करके जाते हैं, और बाहर निकल करके अपने मुंह पर ताव देके कहते हैं नंद का छोरा माखन खा के जा रहा है, जिसको रोकना है वो रोक ले। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। माखन भी चुराते हैं और ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। बोले
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैया बोले देख ला, देखो गोपी, मुट्ठी भर तो यहाँ की कमर है, 3 अंगुल को तो पेट है। अरे कितना माखन खाते हो वो, तुम सब जानो बुढ़ापे में लाला भयो है, एक छटाक माखन खाते हो वो, तुम सब आकर के हमारे घर से मटकी के मटकी माखन ले जाओ। गोपियां बोले मैया ये माखन चुरा करके खाते हैं तो हमें बुरा नहीं लगे, तो काहे को लाना लेके आई हो? बोले मैया ये अकेले खाएं तो कोई बात नहीं, जितना खाना उतना खा लें, अकेले नहीं खाते हैं, इनके संग में बहुत बड़ी मंडली रहती है और उस मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोलो राधे राधे। मैया अकेले खाएं तो बुरी बात नहीं, इनके संग में ग्वाल बालों की मंडली और ऊपर बंदरों की मंडली, माखन तो खाते ही हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं और ऊपर बंदरों को भी खिलाते हैं और चलते चलते मटकी भी फोड़ देते हैं। बोलो राधे राधे। बहुत शरारती है, शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया, फोड़ दी मेरी। आते आते मटकी भी फोड़ देते हैं। मैया बोले हे भगवान अब मैं यह कहा समझाऊं, नेक सो छोरा है। अच्छा मैंने काम क्यों करो, तुम मटकी को अंधेरी घर में अंधेरी कोठरी में रख दियो करो, अंधेरी कोठरी में अंधेरे जगह में नहीं जा सके या को हुआ से बड़ो डर लगे हैं। हाँ गोपिया बोले शिक्षा मत दीजिए, हम ये भी करके देख ली है। अंधेरी कोठरी में जब हम धर देती हैं माखन, तो इनके हाथ में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के आपने कड़ोले कहना रखे हैं ना, उसके प्रकाश में उसके उजाले में इनको और कुछ नहीं दिखता है पर माखन जरूर दिख जाता है। बोलो राधे राधे। अच्छा बहने काम करो तो छींको बना करके टांग दियो करो। हाँ छींको बनाए जा सके, छींको के ही विधि पायो। लोग भी बोली छींके पर जब टांग देती हैं तो उखल डगरा करके लेकर के आते हैं, उखल खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर खुद चढ़ जाते हैं। एक बाल को खड़ा करके उसके ऊपर खुद चढ़ जाते हैं और सबरे माखन खा जाते हैं। बोलो राधे राधे। मैया बोले तो एक काम करो पीपल पर टांग दो। बोले पीपल पर जब टांग देती हैं तो लंबा सा बांस लेकर के आते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, सब माखन नीचे गिर जाते हैं, हुक लगा के सबरे माखन पी जाते हैं। बोलो राधे राधे। ओ इतना उधम करे, बहुत बदमाश है गया है? अब यार मैं कड़ोला नहीं पहनाऊंगी। हाँ सब कड़ोले भैया उतारने लगी। हाँ कान पकड़ ली, गोपियों ने कहा भैया कान मत पकड़ो बस, हाँ जो बोलना है सो बस मुझसे बोलो, कन्हैया का कान मत पकड़ो। बोलो राधा राधा। भैया बोली डांटने भी नहीं देती हो, लाना भी लेके आई और कान भी नहीं पकड़ने दे रही हो। गोपियां बोले देख भैया हम तो ये कह रहे थे जब हम सब चले जाएं तो देख लाला भी समझा दीजिए। बोलो राधे राधे। अब एक गोपी खड़ी थी 50 वर्ष की, तो बता बहना तेरे घर में कहा पियो? मैया बड़ी शर्म आ रही है, बताई मैंने। अरे बता दो सही कहा पियो? बोले नहीं मैया बड़ी शर्म आ रही है बताने। अरे बता दो सही। मैया हमारे पतिदेव का बर्थडे था 50वां, हम लोग जन्मदिन मना करके भोजन प्रसाद पा करके हम और हमारे पतिदेव एक ही खाट पर सो रहे थे। न जाने किधर से आपका लाला आया और आकर के हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चुटी आ गई।
एक कहीं में गांठ लेकर के भाग गया। अब जब रात को 2 बजे हमारे पतिदेव पूरी खा लिए थे ज्यादा, तो उनको प्यास लगी। 2 बजे रात को जब उनको प्यास लगे, हाँ पूरी जो खाते हैं उनको प्यास 2 बजे ही लगती है। बोलो राधे राधे। रात को हमारे पतिदेव को जब 2 बजे प्यास लगी, तो जैसे ही उठ करके बिस्तर पर बैठे तो उनकी दाढ़ी जोर से खींचने लगी। वो बोले अरे क्या कर रही हो, दाढ़ी क्यों खींच रही हो? तब तक हमारी चुटिया खींचने लगी। मैं बोला अरे हमारी चुटिया क्यों खींच रहे हो? वो बोले दाढ़ी क्यों खींच रही हो, चुटिया क्यों खींच रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के 50% दाढ़ी के बाल उखड़ गए। बोलो राधे राधे। ऐसो ऐसो धम करे। एक गोपी खड़ी थी, मैया आपके लाला हमारे घर पर आते हैं। एक दिन आकर के हमारी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध करके कान के पास जा करके जोर से बोले हुआ। अब तो हमारी बेटी बड़ी जोर से भागे, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो। आगे आगे हमारी बिटिया, पीछे पीछे बिटिया। ऐसो ऐसो उधम करे। सुन मैया आज कन्हैया चोरी कर रहे थे, अपने घर में पकड़े गए। मैया ने पकड़ लिया, कन्हैया तेरी माखन खायो का? कन्हैया बोले सुन मैया मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, ये चीको कहीं विधि पायो, ये चीको किस विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर करे, बरबस मुख लपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछ, भोर भयो गैयन के पाछ, तूने मधुबन मोही पठायो। 4 प्रहर बंसी बट बटिको, साँझ पड़े जनायो। साँझ पड़े आयो रे मैया मोरी मैं तब माखन खायो। भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछ, तूने मधुबन मोही पठायो, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछ, तूने मधुबन मोही पठायो मैया मोरी। समय पर गोविंद बाल लीला करते रहते हैं। आज कन्हैया
इतना बड़ा मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में धर लिए, मुख में मिट्टी खा रहे हैं, ब्रजरज की महिमा बढ़ा रहे हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्यातोपदारका कृष्णोऽमृतं भक्षितुमा इति मात्रे निवेदयन्। आज कन्हैया इतना बड़ा मिट्टी का ढेला लिया और मुख में रख लिए। सब ग्वाल बाल आकर के मैया से शिकायत करने लगे, मैया क्या है, मैया आज तेरो लाला ने माटी खायो, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई। कन्हैया तूने माटी खाई का? बोले नहीं नहीं नहीं, मुंह बंद करके बोले मिट्टी खाई का? बोला ये ग्वाल बाल सब शिकायत कर रहे, ये सब बोल रहे हैं, बोले मिट्टी नहीं खाई? बोले नहीं। बलराम तू बता, सच्ची बताना, इनकी बात मैं नहीं मानूंगी, कन्हैया की बात भी नहीं मानूंगी, तेरी बात सही है, तू जो बोलता है वो ठीक बोलता है, तू झूठ नहीं बोलेगा। कन्हैया ने बोला बताना नहीं। हाँ बलराम तू सच्ची बताना, तूने देखा कन्हैया ने मिट्टी खाई का? बलराम जी ने कहा, कन्हैया बोला तू बोल देगा कि मिट्टी खाई ना तो हम बोल देंगे कि बलराम भैया भी इतना बड़ा भांग का गोला भी खाया। बलराम जी ने सोचा इसकी पिटाई तो बाद में होगी, हमारी पिटाई पहले हो जाएगी। बोलो राधे राधे। बलराम से इसी बताना। बलराम जी ने कहा देखो मैया बात ऐसी है ना कि अभी तो हमने खाते हुए देखा नहीं और बाद में कभी खाए होंगे तो हमको मालूम नहीं। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा ये सबके सब मिले जुले हैं। मैया ने कहा सबके सब मिले जुले भगत है, मैं कहो की बात नहीं मानूंगी। अपने मुंह खोल, आकर आकर ये तेरा मुंह कैसे खुला है? गुलाब गोल गोल गुलाब जामुन जैसा। बोले बोले मुंह खोल अपना। बोले मैया ने जैसे ही कान पकड़ा, मुंह खोल जल्दी आकर। जैसे कन्हैया ने आ किया, कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, समुद्र, अनेक जीव जंतु सब गोविंद के मुख में। सप्तद्वीप होती पृथ्वी, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में मुख्य 3 लोक, उसमें मृतलोक में सप्तद्वीप होती पृथ्वी। सप्तद्वीप होती पृथ्वी में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में 9 वर्ष में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा में गोकुल में नंदरानी यशोदा का 85 चौक का महल और उसके भीतर मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके मुंह खुलवा रही। ये सब कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। मैया बोले हाँ मैं क्या देख रही हूँ? मैया तो पागल हो गई। हे भगवान मैं स्वप्न देख रही हूँ कि किसी देवता की माया है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। किम स्वप्न एव दुत देव माया, किम स्वप्न एव दुत देव माया, किम बामदियो भत बुद्धि मोह। मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, किसी देवता की माया है, ये स्वप्न है क्या है? कन्हैया ने सोचा कि मैया तो सब देख ली, अब तो पता चल जाएगा कि भगवान है ये, अब तो बात गड़बड़ है गई, क्या करें? भगवान की 2 शक्तियां हैं,
ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये भगवान है, इनका तो कान पकड़ेगी। ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई भगवान के भीतर, ये परब्रह्म है, नारायण है, भगवान है, और तू उनका कान पकड़ रही है। माधुर्य शक्ति बोली भगवान होंगे तुम्हारे घर के, यहाँ तो बेटा बन करके आए हैं तो मैया कान भी पकड़ेगी, चाटा भी लगाएगी, हाँ कन्हैया से काम भी करवाएगी, सब कुछ करेगी, प्यार भी करेगी, दुलार भी करेगी, डांटेगी भी, झगड़ा भी करेगी, रुठेगी भी। यहाँ तो बेटा बन करके आए हैं, बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया है भगवान, मैया तो सब समझ जाएगी। अपने योग माया को आदेशित किया, आदेश दिया जो कुछ भी मैया ने देखा है सब भुला दो। हाँ, यशोदा जी ने कहा लाला तेरे मुख में हमने हाले कछु देखो, नदी नाले पर्वत पहाड़ मैया। कन्हैया बोले मैया तो सपनों देखी होगी रात में, हाँ मेरे मुख में तो कछु ना है। मैया बोली अपना मुंह खोलता, फिर दोबारा बोला, बोले देखो हाँ मेरे मुख में कुछ नहीं है। हाँ बेटा मुझे तो लगता है कि मैं रात में सपना देखी। हाँ भोली मैया भोली भाले कन्हैया के बात पर विश्वास कर गई। ऐसे ही बच्चे माता पिता को पढ़ाते हैं, बोलो राधे राधे, और माता पिता भोले भाले सब बात मान जाते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी गर्भांतरने उक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज मैया यशोदा अपने घर में अपने हाथन से अपने लाला के ताई दधी मत रही थी, माखन निकाल रही थी। कन्हैया पहुंच गए, मैया मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, 100 माखन दे दे, थोड़ा सो माखन दे दे, जरा सो माखन दे दे। मैया बोले चल दूर दूर हट, अभी माखन निकलो ना। हाँ अभी चला आया, नहीं मैया थोड़ा सो दे दे, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया डांट करके भगा दी, फिर दौड़ करके गए, मैया के आंचल का पल्लू पकड़ करके रोने लगे, मैया माखन दे दे। मैया बोली माखन अभी कहाँ से आए, निकाल करके दो। बेटा माखन तो निकलो ना है, नहीं तू चंदा ले ले, अभी चंदा देखो, चंदा ऊपर एक चंदा से। अब तो माखन भूल गए, बोले वही चाहिए, अब वही लाके दो। भैया ये भूली है भगवान, और विपद बढ़ गई, माखन तो यही है, यही दे दूंगी, पर चंदा कहाँ से ला के दो। कन्हैया बोले मैया मैं चंदा लूंगो, चंदा लूंगो, चंदा लूंगो, लूंगो लूंगो लूंगो, अबे लूंगो, इसी वक्त लूंगो। हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। हठ पकड़े नंद लाला, चंदा लूंगो, चंदा लूंगो। मैया ने सोचा कि एक परात लाऊं, उसमें जल भर के रख दूं। मैया ने एक परात ली, उसमें जल भर दियो, और बोली चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखा रही है, चंद्रमा की परछाई देखिए, चंदा है पकड़ ले। अब कन्हैया पकड़ने जाए तो पकड़ में ना आए, हाथ डाले भीतर तो कहीं और चला जाए, बोलो राधे राधे। जब कन्हैया परेशान हो गए तो बोले मुझे तो ये चंदा नहीं चाहिए, मुझे तो वही चंदा चाहिए, बोलो राधे राधे।
तीन हट बड़ा विचित्र होता है। एक होता है राजहट, राजा ने जो हट कर लिया वो करके ही रहेगा, राजहट, राजा ने जिस पर हट ठान लिया, राजहट। दूसरा होता है स्त्री हट। बोलो राधे राधे। हमारी माताएं बहने जो हट पकड़ लेंगी वो करा करके ही रहेंगे। बोलो राधे राधे। अगर इनको हार चाहिए तो चाहिए, हाँ, वो जब तक नहीं बनेगा तब तक नाक में दम करते रहेंगे, तब तक सांस नहीं लेंगे। कुंडल चाहिए तो चाहिए। एक होता है राजहट, एक होता है स्त्री हट, क्रिया हट, और तीसरा हट होता है बाल हट। बालक जिसको पकड़ लिया हट वो लेकर के छोड़ेगा, अगर हट पकड़ लिया तो। बोलो राधे राधे। एक बार अकबर और बीरबल बैठे हुए थे, बीरबल को आने में थोड़ा विलंब हो गया। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम रोज विलंब से क्यों आते? बोले घर पर बच्चा है, वो परेशान कर। बच्चा है? बच्चा कैसा कि परेशान करता है? उसको खिलौने से कुछ दे देते। बोले नहीं मानता, कभी कभी हट पकड़ लेता। बोले बच्चा, बच्चा क्या हट पकड़ेगा? बोले महाराज बच्चा का हट आप जानते नहीं हो। अकबर ने कहा मुझे दिखाओ कैसा बच्चा है कि नहीं मानता है। बीरबल ने कहा आप बनो बाप और मैं बनता हूं बच्चा, चलो मुझे मनाओ। बीरबल रोने लगा। अकबर ने कहा क्या चाहिए? बीरबल ने कहा मिठाई चाहिए। अकबर ने कहा ला करके दो। फिर रोने लगा बीरबल, बच्चा बन गया है, रोने लगा। अकबर ने कहा अब क्या चाहिए? बोले हमको लोटा चाहिए सोने का। जाओ भाई सोने का लोटा दो बच्चे को। फिर रोने लगा बीरबल। अकबर ने कहा क्या चाहिए? बोले हाथी चाहिए। हाथी लाओ, इसको दो हाथी। हाथी दिया गया। फिर रोने लगा बीरबल, क्या चाहिए? बोले हाथी को इस लोटे में घुसाओ। बोलो राधे राधे। ये होता है बाल। बालक हट पकड़ लेते हैं तो कहीं से भी चाहिए वो चीज देनी पड़ती है। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा, चंद्र खिलौना लई हुई मैया, मैं चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो लौट वहीं वहीं पर तेरी गोद नहीं हो। मैया कि तो चंदा दे दे, नहीं तो अभी मैं हाल जमीन में लेट जाऊंगी। चंदा दे रही कि मैं लेटूं अभी जमीन में, मिट्टी लगाऊं, पूरे शरीर में बालू लगा लूंगा, हाँ कपड़े सब खराब कर दूंगा, गोबर में जाकर लेट जाऊंगा। मैया बोली हे भगवान, अच्छा जा तू लेट जा, मैं ना दे रही चंदा, जो करना है सो कर ले। हाँ देख मैया चंदा दे दे, नहीं तो जमीन में लेट जाऊंगा, सारे कपड़े खराब कर लूंगा। हाँ तू चंदा दे देना, जमीन में नहीं लेटूंगा, कपड़े भी नहीं खराब करूंगा। मैया बोले जो करना है सो कर ले, मैं चंदा ना दे रही। तो मैया बोले धमकी बेकार गई, दूसरी धमकी फिर दे रहे, देख मैया चंदा दे दे, नहीं तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। सुरभि को पैतान न करिहो, बेड़ी सिरना गुथई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। मैं सुरभि गाय को दूध भी नहीं पीऊंगा, बेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोली ना पियोगे बेटा ना,
तो बेटा वैसे ही कारो है, एक तो बेटा वैसे ही तो कारो है, तुम्हें मैं नहला के धुला के काजल लगा के सुंदर सो कपड़े पहना करके सुंदर सो बनाऊं हैं, जमीन में लेट जाएगा और ही बुरा हो जाएगा, और सुबह गाय दूध नहीं पीवेगा ना बेटा, तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगी और ये दूल्हा पतले हो जाएगा। हाँ, और बेड़े नहीं गुथवाएगा, बेड़े नहीं गुथवाएगा तो मैं तो बलराम की घड़ी गुथवाऊंगी। हाँ, कन्हैया बोली ये भी धमकी बेकार गई। तो तीसरी, देख मैया तो तू चंदा दे देना, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं गाय का दूध भी पी लूंगा, बेड़ी भी गुथवा लूंगा, हाँ, जमीन में भी ना लेटूंगा। मैया बोली जो करना है सो कर ले, मैं चंदा ही ना दे रही, कर ले जो करना है सो। देख मैया इस बार तो चंदा दे दे, नहीं तो अब की बार ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं तुमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली चंदा ही ना दे रही तो जितनी बात है सबने बात सुना ले आज। हाँ, मैं चंदा ना दे रही। तो तीसरी धमकी बड़ी कुछ कर देते हैं। देख मैया कि है हो पोत नंद बाबा को, तेरो सुतनाम कहीं हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। मैया चंदा दे दे, नहीं तो ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं ना कि चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोले सुना, तू क्या सुना रहा है? कन्हैया बोले मैया मैं सारे ब्रजवासियों की पंचायत बुलवाऊंगा, मीटिंग बुलवाऊंगा, तो बोले सबके बीच में खड़ा होकर के और मैं कह दूंगा क्या कि मैं तो बाबा को बेटा हूँ, मैया से तो हमारी कुट्टी है गई है। बोलो राधे राधे। मैया बोली लाला एक बात बता, मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहाँ से लाते? कन्हैया बोले मेरे बाबा ना होते तो तू का मैं नानी के यहाँ से लाती। बोलो राधे राधे। मैया उठाई डंडा, जिम्मेदारी के इसी बातें करें हैं, सब नहीं लगती। ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, तो बलदेव ना सुनई हो, अति कोमल चंदा हुस सुंदर, तो कुनई दुल्हनिया लई हो। कन्हैया भूल गए चंदा, माखन भूल गए। मैया अब तो दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो। मैया बोली हे भगवान अभी आए दुल्हनिया कहाँ से ला के दूं अभी? एक तो तू बेटा वैसे ही कारो है, कोई तुमसे शादी नहीं करेगी, एक तो वैसे ही कारो है और चोरी भी करता है, तुम्हारी बहुत बदनामी हो गई है। कन्हैया बोले देख मैया राधिका गोरी से मैया ने कहा बता लाला तुम्हें कैसी दुल्हनिया चाहिए, कैसी दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोले मैया मोहे तो ऐसी दुल्हनिया चाहिए, ऐसी दुल्हनिया चाहिए। कैसी चाहिए? बोले मोहे तो ऐसी दुल्हनिया चाहिए कि जब हम गाय चराने जाएं तो उसको जेब में भर के ले जाएं। बोलो राधे राधे। मैया बोली अच्छा तो लाला तो गुड़िया मांग रहा है? मैया दौड़ करके गई और गुड़िया ला करके दे दी। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेहंदी ब्याह। सब लोग गाएंगे भाव से प्रेम से हरि बोल। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेहंदी
प्यार राधिका। लाला उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी कैसे करा तेरा प्यार राधिका भूमि। हरि बोल, ताली बजाते हुए। बंधे हैं बंधन प्यार के, वो बंधे हैं बंधन प्यार के, राधिका छोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार राधिका। ब्याह कराए तेरी भैया नानी चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी भैया नानी चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहलीज पर नाम, आज के बाद मैया तेरी दहलीज पर नाम। आएगा रे मजा अब जीत हार का, दोनों हाथ मर करके बंधे हैं बंधन प्यार के, बंधे हैं राधिका छोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार श्री राधे। छोटी सी दुल्हनिया रहेगी तो घर में डोलेगी, बहुत आनंद आएगा। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी।
अरे रे रे बंधन है प्यार के, राधिका चोरी से, चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, चोरी से मैया करा दे मेरो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपने प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा अपन प्रकार से, चोरी से हरि बोल। चोरी से मैया राधिका चोरी से, चोरी से मैया करा दे बंधे हैं बंधन प्यार के, श्री राधे मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को हृदय से लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को, राधिका चोरी से, चोरी से बंधे हैं बंधन ये प्यार के, बंधे हैं
मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। इतने में एक गोपी दौड़ करके आई, मैया तेरा दूध उफल रहा है। कन्हैया को नीचे रख करके मैया गई दूध उतारने, कन्हैया को आया गुस्सा, ओ मैया को दूध ही प्यारो है, दूध प्यारो ना है, हमसे ज्यादा दूध प्यारो है। अभी मैं बताता हूँ, जितनी मटकियां थी सब उठाए, एक पत्थर और सब मटकियों को दे मारे, सब मटकियां फूट गई। यशोदा जी दौड़ करके आई, हे भगवान नहीं डांटूंगी तो आगे चल करके बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। मैया उठाई डंडा, कन्हैया बड़ी जोर से भागे, दौड़ करके पकड़ लिया, उखल में बांध दिए, ऊपर डगराते डगराते गए। दो यमराजन के वृक्ष खड़े थे, स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष गिर पड़े, उसमें से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। सुत्वा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न। हे गोविंद, इन वाणी से जीवन भर आपकी कथा कहना। हे प्रभु, इन वाणी से हम आपका ही गुणानुवाद करें। इन वाणी से किसी का नाम न लें, किसी का नाम भी लें तो आपका नाम आए। बोलो राधे राधे। किसी का नाम लो जुबा पे तेरा नाम आए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधे 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 हो जाए। बोलो राधे राधे। कथा ना होती तो आप लोग घर में कितने बार राधे राधे बोल लेते? कितनी बार बोलते घर में? अब तक कहीं लड़ाई कर रहे होते। बोलो राधे राधे। दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। नंद बाबा ने विचार किया, गोकुल से भी एक अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। वाकु नाम है क्या? नहीं बताएंगे। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोविंदवांशव्यम पुण्याद्रे तृणविरुधम। वृंदावन है, धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बढ़त जीवरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। मोक्ष भी वहाँ पानी भरती है, मुक्ति भी वहाँ पानी भरती है। बोलो राधे राधे। ऐसा प्यारा है वृंदावन, तीन ओर से यमुना जी हैं, बीच में है वृंदावन। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, वृंदावन सो वन नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो। बोलो राधे राधे। के अनिलो रे कोथाई छीलो रे, मधु माखा होरी नाम, निमाई बोल हरी बोल। के अनिलो रे कोथाई छीलो रे, मधु माखा होरी नाम।
নীল রে কোথায় ছিল রে মধু মাখা হরিনাম নীল রে কোথায় ছিল রে মধু মাখা হরিনাম নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে নদিয়া উদয় হলো নিমাই কোথায় ছিল রে মধু মাখা হরিনাম নগরে সচি মাতার ঘরে নদিয়া নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে নদিয়া উদয় হলো নিমাই हरि बोल सुराग करके कृष्ण नाम सोना बंसी बड़ सो बड़ नहीं वृंदावन पहुंच गए किन किन लोगों का मन है वृंदावन जाने को वृंदावन जाने तुझे चाहता है आप चलेंगे कौन कौन लोग जाएंगे सब लोग जमशेदपुर छोड़ देंगे तो फिर हमारी कथा यहाँ नहीं होगी यहाँ के लोगों के हम ही दुश्मन बन जाएंगे बोलो राधे राधे ऐसी कथा सुनाए कि सब लोग छोड़ करके वृंदावन चले गए बोलो राधे राधे निमाई बोल हरि बोल वृंदावन बड़ा प्यारा है वृंदावन आइए चलते हैं वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी कौन कौन लोग जाएंगे सच में बताइए जो जाएंगे वो खड़े हो जाएंगे तो जिनको जाना है खड़े हो जाएं और गाते हुए नाचते हुए जाएंगे श्री राधे
वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाओगे सखे दर्शने जाओगे मेरे उठे विरह की हे सखी वृंदावन जाऊंगी जो लोग नाच रहे हैं वही पहुंच पाएंगे बाकी लोग यही खड़े के खड़े रह जाएंगे राधे राधे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में मेरे नैनन बरसे नील सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन वृंदावन जाओगे वृंदावन जाऊंगी सखी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन मेरे उठे विरह की पीर सखी श्री राधे नाच रहे प्रेम की याद दर से मैं तो दीवानी हो गई प्रेम की याद दर से मैं तो दीवानी हो गई मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की फिर सकी वृंदावन जाऊंगी राधे 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 तेरी सूरत है प्यारी प्यारी तेरी सूरत है प्यारी प्यारी तेरी सूरत है प्यारी प्यारी बिहारी तेरे कन्हैया तेरे बिहारी तेरे कन्हैया तेरे कन्हैया तेरे नैना रूप कटा कन्हैया तेरे नैना रूप कन्हैया तेरे तेरी सूरत पे जाओ मलिहारे वो तेरी सूरत पे जाओ बलिहारे बिहारी तेरे कन्हैया तेरे गोविंद तेरे नैना रूप कटा कन्हैया
कन्हैया तेरे नैना रूप साकार कन्हैया तेरे श्री राधे नाचते हुए राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी तेरे सूरत पे जाऊं बलिहारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी तेरे सूरत पे जाऊं बलिहारी बिहारी तेरे कन्हैया तेरे नैना रूप